हेलो गाइस। हम सब जानते हैं कल से जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी की सदस्य को किस तरह से रद्द कर दिया गया है, उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो हर कोई ये जानने में एक्साइट है, ये जानना चाहता है कि राहुल गांधी का क्या जवाब आया है उस पर। आखिर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इन सब बातों पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उन्होंने इस मैटर के बाद से जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सारी अपनी डीपी लगाई हुई है कि डरो मत, डरना नहीं है। तो आखिर देखते हैं, आइए देखते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इन सब बातों पर। उनका क्या मानना है, किस तरह से बीजेपी सरकार ने उन पर गलत आरोप लगाकर एक मानहानि का मुकदमा दायर कराकर उन्हें किस तरह से संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उसके बारे में राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। आइए देखिए हमारे साथ। सदस्यता रद्द होने पर राहुल की ललकार। भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार। मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट से सजा पाने और फिर लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के तल्ख तेवर बरकरार है, जिसमें उनके साथ पूरी पार्टी कांग्रेस खड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद पार्टी के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का पहला रिएक्शन भी सामने आ चुका है, जिसमें वो बेबाक होकर बोले हैं। राहुल गांधी ने ललकारने के अंदाज में कहा कि भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। राहुल ने ये बातें अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की, जिसे पार्टी के तमाम नेताओं ने रीट्वीट किया है। यानी इससे संदेश साफ है कि वो केंद्र की बीजेपी सरकार के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस लड़ाई को वो आगे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी एक बड़ा निर्णय लेकर सामने आ सकती है। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने तल्ख शब्दों में सदस्यता रद्द करने की निंदा की। सदस्यता के फैसले में तेजी के बाद वो गुस्से में नजर आईं। प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक पूरा एक लंबा ट्वीट किया। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा था। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। ट्वीट में प्रियंका लिखती हैं कि भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते हैं, लेकिन आपको किसी जज ने तो 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल गांधी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पे उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से भी बड़ा हो गया कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। प्रियंका ने मोदी सरकार पर तल्ख होते हुए लिखा कि जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। साल 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।